दोस्तों, आप सभी का हमारे DRNS चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम इस समय पे NTA UGC नेट हिंदी पेपर 2 हिंदी का PYQ क्वेश्चन जो है वो हल कर रहे हैं यूनिट बाय यूनिट, जिसमें से फर्स्ट यूनिट का हमने क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को हमने हल कर लिया था। 2024 और 25 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम जल्दी ही कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देख रहे हैं यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ जो कि रिवीजन हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो देखते हैं कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। अबहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज। तो कीर्तिलता जो है वो अपभ्रंश भाषा की रचना, अबहट्ट भाषा की रचना है। किसकी है? अबहट्ट की। कीर्तिलता जो है अब अबहट्ट भाषा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना की थी? तो आदिकाल में किस कवि ने की थी? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों से बन ही जाएगा। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। खुमाण रासो, परमा रासो, विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो खुमाण रासो जो है वो किसका है? तो खुमाण रासो खुमाण रासो दलपति विजय का है। खुमाण रासो दलपति विजय का हो जाएगा। हाँ, विशल देव रासो हो जाएगा अब्दुल रहमान का। परमल रासो है, परमल रासो हो जाएगा। परमल रासो किसका हो जाएगा? जगनिक का हो जाएगा। हाई। और विशल देव रासो हो जाएगा नरपति नाहाल का। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, पुष्यदंत, विद्यापति और जगनिक। किसको कहा जाता है? अभिनव जयदेव। आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो चंद्रबरदाई, पुष्यदंत एंड विद्यापति। तो विद्यापति को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे विद्यापति। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जा गया है? बौद्ध सिद्ध रासक परंपरा के कवि को, संत कवि को, जैन कवि को। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध कवि को कहा जाता है। इन रचनाकारों को उनकी भाषा काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो, चार्य गीत, विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो। इनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा के साथ इनको क्या है? मिलान करना है। विजयपाल रासो जो है वो अपभ्रंश में है। विजयपाल रासो जो है वो किसमें है? तो विजयपाल रासो हो जाएगा अपभ्रंश में। चार्य गीत हो जाएगा संध्या भाषा में। विद्यापति की पदावली है मैथिली में। और पृथ्वीराज रासो हिंदवी में। ठीक है, वैसे हिंदी में हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्रकृति से, सांस्कृतिक से, संस्कृत से, अपभ्रंश की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो प्रथम महाकवि हेमचंद्र थे, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमचंद्र, सोमचंद्र सूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वयंभू। स्वयंभू राइट आंसर होंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर इज पृथ्वीराज रासो। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकाल में वीर रस में डिंगल भाषा का ना। थर्ड नंबर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शब्दानुशासन के लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सराफा, स्वयंभू। किसके लेखक? शब्दानुशासन हेमचंद्र। खालिक वारी किसकी रचना है? खालिक वारी रचना जो है अब्दुल रहमान की है। अमीर खुसरो की है खालिक वारी। अमीर खुसरो खालिक वारी अमीर खुसरो। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग संगत है? विशल देव रासो, नरपति नाहाल, कुमार रसो, चंद्रबरदाई, विजयपाल। ये सारे गलत हैं, सिर्फ एक ही है जो कि सही है, वो है विशल देव रासो, नरपति नाहाल का। डिंगल भाषा का प्रबंध किस साहित्य से हुआ? डिंगल भाषा का जो है संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य, मैथिली साहित्य, अवधी साहित्य और हरियाणवी साहित्य। तो किससे हुआ था? तो राजस्थानी साहित्य से हुआ माना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है।
फटाफट रिवीजन करेंगे। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? वाटेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रास। क्रमशः यही है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्यदंत 8वीं, 7वीं, 10वीं और 11वीं किसके थे? 10वीं शताब्दी के। पुष्यदंत किसके शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के। फिर है रचनाकारों रचना काल की दृष्टि से रचना सही अनुक्रम बताइए। कुवलय माला, कथा, राउरबेल, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। राइट आंसर क्या होगा? राइट यही है, क्रमशः यही है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचना काल। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, पुष्यदंत, अब्दुल रहमान, सरपा, शवरपा। तो स्वयंभू का हो जाएगा। स्वयंभू की रचना कौन सी हो जाएगी? स्वयंभू, स्वयंभू बताइए, कमेंट करना आप लोग। स्वयंभू का हो जाएगा पाउमचरी। पुष्यदंत का हो जाएगा, पुष्यदंत का हो जाएगा महापुराण। अब्दुल रहमान की हो जाएगी अब्दुल रहमान संदेह रासक। सरापा की हो जाएगी राउर बेल हो जाएगी। सरापा की कौन सी होगी? चार्य पद तो नहीं, चार्य पद डोम्भिपा की है, चार्य पद होगी। सरापा की चार्य पद होगी। फिर है निम्नलिखित रचनाकारों के साथ रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाहल, रोड कवि। तो राउर बेल हो जाएगी किसकी? ज्योतिश्वर ठाकुर की हो जाएगी। ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर खुमाण रासो दलपति विजय की है। खुमाण रासो विशाल देव रासो। ज्योतिश्वर ठाकुर का हो जाएगा 4 नंबर, वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की हो जाएगी दामोदर भट्ट युक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाहल, विशाल देव रासो। रोड कवि का हो जाएगा राउर बेल, 4 नंबर राइट आंसर। गोरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त, वड़थावल। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? गोरखवाणी के संपादक कौन है? गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त वड़थावल है। ठीक है। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, युक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, दादू दयाल, कबीर रहीम। नैन सकारे जाएंगे अमीर खुसरो की है। खुसरो की रचना खाली की बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, मुकारियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूप माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष आनंद कुमार स्वामी, बी नंबर। हाई योग का प्रभाव निम्नलिखित कवि में से किस पर पड़ा था? स्वयंभू, घाघवड़ी, गोरखनाथ पर पड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोरखनाथ। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो खुमाण रासो, बिशलदेव रासो, चंदन वाला रास, पाउमचर्यु, खुमाण रासो, परिमल, पाउमचर्यु, खुमाण रासो, बिशलदेव रासो, चंदन वाला रास। 3rd नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, भक्ति सयक, प्रेम काव्य, व्याकरण है। पूरा युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है व्याकरण पर आधारित है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरावा, हेमचंद्र, सवरपा, स्वयंभू। हेमचंद्र जो है नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। वर्ण रत्नाकर, चार्यपद, कीर्तिलता, ज्ञानेश्वरी। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। फिर बौद्ध दोहा का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद्र वागीची, सूर्यकांत शास्त्री, हरिप्रसाद शास्त्री इसका राइट आंसर। दोहा व दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्रकृत, अपभ्रंश और अवधि।
बाल प्रकृति अपभ्रंश और अपभ्रंश तो किसका था? अपभ्रंश का था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो किसका है ये राइट आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है संदेशो साविथ्यो पढ़मई कणहु न जाय, जे कालांगुल मुदगाउड़ सो वाहड़ी समाय। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है अदम हवाड़ की, बी नंबर। जैसे पंक्तियां हैं वैसे कभी भी कभी कभी नाम। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जय मयंक जयचंद्र का पृथ्वीराज रासो सबका चार देवसेन का है। जय पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। नेमिनाथ, नेमिनाथ किसका है? जय मयंक जयचंद्र का जो है मधुकर कवि की है। ठीक है, मधु जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर की हो गई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सबका चार देवसेन। और नेमिनाथ राज किसकी हो जाएगी? तो नेमिनाथ राज हो जाएगी सुमति मणि की। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। भारतेश्वर बाहुबली राज, श्रवकाचार, चंदनवाला राज, देवंत गिरी राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवकाचार, डी नंबर। सबका चार भारतेश्वर बाहुबली राज, चंदनवाला राज और रेवंत गिरी राज। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। दोहा कोश, श्रवकाचार, संदेह रासक और कीर्तिलता। यही राइट आंसर होगा। सही अनुक्रम, सही क्रम जो है इसका यही है। फिर है संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस ग्रंथ में हुआ था? सिद्धनाथ और जैन साखी संप्रदाय, तो नाथ में हुआ था। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा, नागमती, राजमती, मालवणी। तो चंदा का हो जाएगा चंदायन, चंदा चंदायन की। नागमती हो जाएगा पृथ्वीराज, नागमती पद्मावत, नागमती पद्मावत। राजमती हो जाएगा विशल देव रासो और मालवाड़ी विशल ढोला मारूला दूहा। राइट आंसर। ठीक, डिंगल कवि की वीर गाथाएं निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुरागा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैध भक्ति मार्ग के सब उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और गीत काव्य के छवो धाराएं, अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि, रणमल्ला छंद, जयमयंक जयचंद्रिका, जयमयंक जय चंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्रिका। तो पहले का हो जाएगा जैनाचार मेरुतुंग, रणमल्ला छंद का हो जाएगा श्रीधर, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमयंक जयचंद्रिका मधुकर की। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ज्योतिषा ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति और आचार्य देवसेन। तो विद्यापति। पुरुष परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर विष्णु बिहिरा चंद्र ओझा और डॉक्टर बुलर। तो हो जाएंगे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये जो है अप्रमाणित नहीं मानते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो कीर्तिलता, भूमि परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, यही इसका सही क्रम है। किसके अनुसार? राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। राउर बेल, खुमार रासो, चंदनवाला रास, योगाचार। तो राउर बेल हो जाएगा किसका? राउर बेल हो जाएगा राउर बेल रोड कवि, एक नंबर। खुमार रासो दलपति विजय, खुमार रासो दलपति विजय, दो। और चंदन वाला रास आसगु, तीन। और योगाचार किसका है? डोम्बिपा कुकुड़पा, दो नंबर डोम्बिपा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा
इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में वे एकदम नहीं। मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यान, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीम रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमीम रासो। निम्नलिखित लेखों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, नरपत नाहाल, शालीभद्र सूरी, आशुगु। आशुगु का हो जाएगा चंदन वाला रास। विजय सेन सूरी का हो जाएगा रेवंत गिरिरास। नरपति नाहाल का हो जाएगा विशाल देव रासो। शालीभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास। आशुगु का हो जाएगा चंदन वाला रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महासुख शब्द का अभिप्राय है। सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री। यहाँ पे एक चीज और ऐड होना चाहिए, सुख हेतु स्त्री संसर्ग। यही राइट आंसर होगा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। राउर वेद, कुवलय माला, कथा, वर्णरत्नाकर, युक्ति व्यक्ति, प्रकरण। कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर यही होगा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धियों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्रकृति में लिखी गई हो, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हो या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हो, तात्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हो। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 नंबर का पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, ये राइट आंसर होगा 3rd नंबर। फिर है, घोर अंधेरे चंद्रमणि जिम उज्ज्वल करे परम महासुख एकु कणे दूरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख महातु का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषित शब्द है। प्रजा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्माण का प्रतिपादक है। कौन सी परिभाषाएं सुख के बारे, महासुखवाद के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये किसके बारे में है? कौन कौन सा है? तो 1, 2 और 3, तीनों जो है ये सही लाइन है। 4 नंबर गलत है। निम्नलिखित पंक्तियों के उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाय, काका दरबार पंच बिडाल, कड़ुआ बोल न बोलिस नार, मोर जोगना नवेड़रा भयो है गुलाल। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाय, ये हो जाएगी किसकी? तो कड़ाहपा की। काका तरवर पंत बिडाल लुई पाकी। फिर है कड़वा बोल न बोलिस नार, नारपति नाहाल लिखी नाल लिखी। मोर जोबना नवेलरा भयो है कुलाल, किसका हो जाएगा? खुसरो की। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनि जिन विजय, रामचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ला का हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। पंडित असल संत बखाने, पंडित असल संत बखाने किसका हो जाएगा? पंडित असल संत बखाने, ये हो जाएगा सराहपा का। राइट आंसर इज सराहपा। 9 लख पातरी आगे नाचे, 9 लख पातरी आगे नाचे किसका है? तो ये हो जाएगा गोरखनाथ का। फिर 12 बरस ले कुकर जीवे, 12 बरस ले कुकर जीवे किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा जगनीक का। और 13 ले जियो सियार, जगनीक घन वज्जिन घोर निषाद चौहान, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा? चंद्रबर दाई का। ठीक है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं
वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही है। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। ये तो इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर हो जाएगा पुराना जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का यह उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से किस प्रकरण से है? आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो प्रकरण ये 4 से है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रकृति प्रकाश, श्रवकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमार प्रतिबोध। तो पहला का हो जाएगा प्रकृति प्रकाश का बरुचि, श्रवकाचार देवसेन, चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि किसकी हो जाएगी? तो जैनाचार प्रबंध चिंतामणि किसकी हो जाएगी? जैनाचार्य मेरुतुंग की, और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वादशाय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्यदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर। राम तो हो जाएंगे ये राइट आंसर हेमचंद्र। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय में के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसमें युक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकारियां प्रसिद्ध हैं। चारों में से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ऑप्शन हम 1 पे ताला लॉक करेंगे। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? नगर नगर बाहिरे डुम्बी तोहरी कुटिया कुटिया हुई, छोई जाय सो वाह नाड़िया, सरापा कणापा लुईपा डुम्बिपा। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं कणापा की। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो के किसके संदर्भ में है? तो ये उन्होंने अपने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने लिखा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 नाथ उन्होंने बताए हैं रामचंद्र शुक्ल ने। दब साहब पयास जो गाथा व साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसमें रूपांतरित किया है? किसने रूपांतरित किया है? बरुचि ने, पुष्यदंत ने, देवसेन ने, माइल धवल ने। तो माइल धवल ने। किसने किया है? माइल धवल ने किया है। अपभ्रंश प्रकृता भाषा हिंदी के एक मिनट रुकिएगा। प्रकृता भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो किसका हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी हमारी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविकता जो है वो घर कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी, घिस करके उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो मिलते लिखते थे। खुसरो धर्मोपदेशी उपदेशक थे, तथा उनकी बानी पोथियों की बानी थी। ये तो गलत हो गया, पोथियों की बानी तो बिल्कुल ही नहीं थी अमीर खुसरो की। तो ये जो थर्ड नंबर है ये तो गलत हो गया। थर्ड नंबर जो है तो 1 2 और 3 1 नंबर पे लॉक किया जाएगा। फिर अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? जन्म उनका पटियाला में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटियों के कवियों में से थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही राइट आंसर है। और राइट आंसर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की चुती हूँ, मुझे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और 4।
राइट नंबर हो जाएगा। डी नंबर नहीं यार, डी नंबर नहीं होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो रही है भाई। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन होना चाहिए सही। सी नंबर है सही। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? आर्य पद्धतियां, कवित्त और शवैया कवित्त का किया है। निम्नलिखित में से चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, सुमतिगढ़, मुनि जिन विजय, आसगु। चंदनवाला रास किसकी रचना है? तो चंदनवाला रास किसकी रचना है? आसगु की है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। लुइपा, हेमचंद्र, स्वयंभू और पुष्यदंत। सही, सभी का सही क्रम है फर्स्ट नंबर। निम्नलिखित में से काव्यधारा में सहज, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की प्राप्ति उन्मुख की महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। तो सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है केवल कवित्त है, केवल एक कवि है। केवल दूहा और तुमर है व्याकरण की, व्याकरण में पारंगत है। तो हो जाएगा 4 नंबर। दो, भला हुआ जो मारिया वाहिण हमारा कंत लज्जेजम तुम बाहियसी यहु जय भाग्या घरु एतु का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। इसके दो अर्थ होते हैं। हे बहना, अच्छा हुआ जो तेरा पति मर गया। हे और लास्ट वाला, हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सखियों के बीच में लज्जित नहीं हो जाऊंगी। ये ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए और डी राइट आंसर। ए और डी। रेवंतगिरी को जीत करके दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृगता के लिए। यही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। गौरी सुंदर पतली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग अरहर है। ठीक है। अब इसमें अगर हम आप लोगों का टाइम बर्बाद करें तो इसमें हम एक एक ऑप्शन को खींच के थोड़ी देर टाइम लेकर के फिर उसको बताएं, तो टाइम की बचत करते हुए फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी टिक करिएगा। जितना सही हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से टिक करते रहिएगा। कहाँ से, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा, आने लगेगा। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक, द्वंद्व, वयस्क है, पुरुष परीक्षा है, अनमेल विवाह है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है। उसमें वयस्क संधि भी है और पुरुष अनमेल विवाह भी है, दोनों है। बी और डी, बी और डी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा बी और डी, बी और डी राइट आंसर। बी और डी। पवन चलत वह देह बढ़ाए, जल पीवत वह जीव गवावे। है यह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इसके बारे में कहा गया है, तो आगे के बारे में कहा गया है। देवातट समय में बड़े, रेवा तट होगा, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, देवा तट नहीं रेवा तट। वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंध में कौन सी बातें सही है? गजनी नरेश में अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक दे करके गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। जिन खन्ना और दूसरे सुल्तानों ने दबाव में आकर के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्ति दिला दी। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर भेज दिया। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध करने के लिए चेतावनी दी। तो गलत, चेतावनी तो उसने बिल्कुल भी नहीं दी थी, उसने प्रेम पूर्वक छोड़ा था ना, सुलह करके। राइट आंसर 1 होगा और 3 होगा। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हों चंद्रवरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से सही नहीं नहीं मिलते हैं। कवित्त संज्ञा के छंद है सपैया, घनाक्षी, लोला, छप्पा। कौन सा होगा? कौन सा होगा? छप्पे होगा, छप्पे ही होगा। राइट आंसर है छप्पा।
हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रारंभ 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम बताइए। अपभ्रंश, सामान्य, फुटकल, देश भाषा, काव्य। कौन सा होगा सही? तो सही हो जाएगा BADC। बी नंबर इज राइट आंसर। देसिल वैना सब जन मिट्या ते तैसन जपाओ अब हट्या, किसने कहा था? आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति और हेमचंद्र। तो विद्यापति ने कहा था। सिद्धियों और नाथपंथी योगियों के चिंतन विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक शरणथियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदू दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। निम्नलिखित काल कृतियों की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। वीणा, ग्राम्य लोकायतन और कला, बूढ़ा चांद। इसका हो जाएगा गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना और आराधना सही अनुक्रम है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलीग, भूमिजा, रश्मि रथी। तो वो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भूमिजा राइट आंसर है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी, धरती आंगन के पार द्वार, धूप धूप के धान। आत्मजयी कुंवर नारायण की है क्या? आत्मजयी किसकी है? आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। आत्मजयी कुंवर नारायण। धरती धन्ना अपना त्रिलोचन की है। धरती धन्ना अपना किसकी है? त्रिलोचन की। आंगन के पार द्वार अग्जय की है। आंगन के पार द्वार अग्जय की ही होगी। थर्ड नंबर राइट आंसर। धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उपमान मैले हो गए हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, बतरस लालच लालच लाल की, भक्ता ही जाना ही नहीं कछु भेदा। ये उपमान मैले हो गए हैं किसका है? तो ये उपमान मैले हो गए हैं अग्जय साहब का ही है। हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसने कहा था? हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। बतरस लालच लाल की बिहारी जी कहते हैं। भक्त ज्ञान नहीं कछु वेदा, ज्ञान की बात कर रहे हैं, कौन हो सकते हैं? तो हमारे तुलसीदास जी। पंचवटी, प्रिय प्रवास, एक कंठ विस्प्याई, शिवा बावनी। कौन कौन सा क्या है बताइए। प्रिय प्रवास तो क्या हो जाएगा? हमारा महाकाव्य हो जाएगा। पंचवटी क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा। पंचवटी क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा। खंड काव्य हो जाएगा। एक कंठ बिस्वाई क्या हो जाएगा? एक खंड बिस्वाई जो है वो तो एक ना काव्य नाट है। शिवा बावनी क्या है? तो शिवा बावनी एक मुक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? मुक्ति, प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपने केवल धार, आवाज की भी जगह। आवाज की भी जगह। सही पंक्तियां, सही लाइनें यही हैं, सही क्रमशः। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह निर्झर बह गया, वारो वो करुणा की शांत कछार, सखी वे मुझसे कहकर जाते, दिवस का अवसान समीप था। स्नेह निर्झर बह गया, किसने कहा था? स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह निर्झर बह गया है निराला जी का। अरे करुणा की वो शांत कछार प्रसाद जी का है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी। दिवस का अवसान समीप था, हरिऔध जी की है रचना ये पंक्तियां। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा। थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। इन काव्य पंक्तियों को उनकी कविता या कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, एक आदमी रोटी बेलता है, ये तो धूमिल जी की है पक्का। स्वानों को मिलता दूध भात, हम भूखे बालक भूखे अकुलाते हैं, ये किसका है? ये है शायद सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तो सभ्य तो हुए नहीं, ये सांप तुम सभ्य हुए नहीं, ये अग्रसेन जी का है। यहाँ पे ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो गया है, ये अग्रसेन जी की पंक्तियां हैं। ठीक, फिर है नेक्स्ट, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए, पेट पीठ निराला।
पेट पीठ दोनों मिलकर के एक हो गए, किसकी हो जाएगी? निराला जी की हो जाएगी। राइट आंसर होगा ये निराला की है। सांप तुम सब हुए नहीं, अगजे की हो जाएगी। और रोटी बेलता है धूमिल की हो जाएगी। स्वानु को मिलता भूख दूध भात, ये हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर। परिवर्तन यमुना के प्रति पेशोला की प्रतिध्वनि सोन मछली। परिवर्तन, परिवर्तन किसकी पंक्तियां हैं? तो परिवर्तन हो जाएगी पंत की। परिवर्तन है पंत, पंत परिवर्तन। यमुना के प्रति, यमुना के प्रति, यमुना के प्रति निराला की है। पेशोला की प्रतिध्वनि प्रसाद की। सोन मछली, सोन मछली अगजे। यस, राइट आंसर। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा, ये पद्मिनी अग्निदा, ये कमलावती हो जाएगा। रानी कमलावती का पश्चाताप है इसमें। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियों की कबना सजनी मधुर निजत्व दे कैसे अभिमानी मैं, प्रिय के हाथ लगाए जागी, प्रिय के हाथ लगाए जागी, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। 1 नंबर हो जाएगा। प्रिय के हाथ लगाए जागी ए सो गई अभागी, ये हो जाएगा किसका? 2 नंबर। अब तो सो रही है आली, अभी तक तुम सो रही हो आली, जयशंकर प्रसाद। 3 नंबर। कहो तुम रूपसी कौन व्योम में उतर रही चुपचाप, ये हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलिए। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, किसकी है? मुक्तिबोध की। सबवे नहीं, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, सबने ही अलग अलग संगीत की सुना, यह साध्य वीणा के बारे में है। असाध्य वीणा की पंक्ति है। असाध्य वीणा किसकी है? अगजे की है। ठीक। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, त्रिषित चातक हूँ, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। और ये 4 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का थर्ड निराला। कितनी नावों में कितनी बार इत्यालम सागर मुद्रा हरी घास पर क्षण भर, रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इत्यालम हरी घास पर क्षण भर कितनी नावों में कितनी बार सागर मुद्रा। सतरंगिनी, सतरंगिनी सतरंगे पंखों वाली अणिमा और रितंभरा। सतरंगी पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाली का क्या होगा भाई? सतरंगी पंखों वाली का हो जाएगा सतरंगिनी बच्चन की है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की हो जाएगी। अणिमा निराला, अणिमा बेला पत्ता कुकुर, अणिमा बेला नए पत्ते। और रितंभरा किसकी है? रितंभरा हो जाएगी केदारनाथ प्रभाकर की। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? को लोकायतन, मंगावतरण, रामदूत, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। जन गण मन अधिनायक जय हे प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ मंगलकारी, मंगलकारी है। इन पंक्ति के लेखक कौन है? केदारनाथ नागार्जुन। तो नागार्जुन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सेकंड यूनिट के। इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के लिए पीवाई के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।